नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं थोड़ा ट्रांजिट का रिजल्ट आपको समझाना चाहती हूँ। यानी सूर्य संक्रांति का फल हम समझते हैं। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को राशि परिवर्तन या सूर्य संक्रांति कहा जाता है। हर ग्रह की संक्रांति होती है, यानी एक राशि से दूसरी राशि में जाना। यहाँ मैं मार्च की संक्रांति का फल बताऊंगी। 14 मार्च 2025 को सूर्य कुंभ से मीन राशि में जाएंगे। फल देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लगन से भी देखा जाता है, चंद्रमा से भी देखा जाता है, दशाओं से भी देखा जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले आप अपने चार्ट को देखें और उसके बाद रिजल्ट को फाइनल माने, क्योंकि हर जातक के लिए सूर्य का फल अलग हो सकता है। यहाँ मैं जनरल प्रिडिक्शन करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर किसी इंसान को लेकर उसका ही फल बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जनरल प्रिडिक्शन में अपनी दशाओं को जरूर देखें। अदरवाइज आपको लगेगा कि आपने ये बताया था, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि आपकी दशा तो वैसा नहीं कहती ना। जैसा दशा कहेगी वैसा आपको फल मिलेगा। चलिए, तो एक जनरल प्रिडिक्शन करते हैं और देखते हैं कि आप लोग के साथ वो कितना मैच होगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। चलिए, इसको शुरू करते हैं। लेकिन मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि जो लोग नए होंगे या जो अभी अभी सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, उनके लिए समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप सबसे पहले अपने चार्ट में चेक कीजिएगा कि आपकी राशि कौन सी है ना। राशि कैसे चेक करते हैं ये आप सब जानते हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं। या राशि कैसे चेक करते हैं, अपना लग्न पत्रिका में आपका चंद्रमा जहां पे प्लेस्ड है वो आपकी जन्म की राशि होगी। उस राशि के अकॉर्डिंग हम हमेशा जो ये ट्रांजिट का फल होगा वो राशि के अकॉर्डिंग कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। और हम जानते हैं, जैसे कि प्रश्न शास्त्र में भी अगर समझे तो चंद्रमा को प्रश्न का बीज बोला जाता है। तो प्रश्न का जवाब भी चंद्रमा से ही दिया जाता है कुछ हद तक। बाकी प्रश्न की चर्चा तो मैं यहाँ नहीं कहूंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि चंद्र राशि से मैं ये प्रोडिक्शन बताने जा रही हूँ। तो आप इसे लग्न से ना समझें, चंद्र राशि से समझें। ठीक है। अगर आपकी मेष राशि है, यानी आपका चंद्रमा अगर मेष राशि में है, तो मार्च में सूर्य का ट्रांजिट आपके लिए मीन राशि में होगा। यानी आपके चंद्रमा से 12वां ट्रांजिट होगा। 12वां ट्रांजिट अच्छा नहीं कहा गया है, सूर्य 12वें भाव में होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने पिता के स्वास्थ्य का, पिता तुल्य लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि आपकी संतान कहीं दूर विदेश जाए या पढ़ने भी बाहर जा सकती है। ये तो आप अपना एज के अकॉर्डिंग देखेंगे, संतान की एज क्या है, आपकी एज क्या है ना। तो देश काल परिस्थिति को कभी ना भूलें। अगर मैं वैवाहिक संबंधों की बात करूं तो यहाँ थोड़ी सी परेशानी मुझे दिखाई देती है, क्योंकि 7वें स्थान से आपके चंद्र राशि से जब 7वां स्थान आता है, उससे सूर्य का ट्रांजिट 6ठा हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में परेशानी हो सकती है। साथ में राहु केतु एक्सिस भी है सूर्य के। तो सरकारी कार्यों में भी, अगर ऐसा कोई काम है तो सरकारी कार्यों में भी परेशानी हो सकती है। तो ये था मेष राशि के लिए। आगे बढ़ते हैं, वृष राशि के लिए क्या प्रेडिक्शन होगा। देखिए, वृष राशियों वालों के लिए सूर्य की संक्रांति एकादश भाव से होगी। एकादश भाव से सूर्य की संक्रांति को अच्छा कहा गया है। किस पर्सपेक्टिव में अच्छा है और कुछ खराब रिजल्ट हो सकता है, दोनों को हम समझ लेते हैं। पहली बात, अपने बॉस से बनाकर रखिएगा, क्योंकि एकादश भाव से बड़े भाई, बॉस आदि की बात होती है। तो उनसे थोड़ी अनबन ना हो, और हो सकता है कि आपका गुस्सा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा डिपेंड करेगा आपके अंदर पहले से कॉन्फिडेंस कितना है। अपना पेट का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य एकादश में बैठकर पंचम को दृष्टि देंगे, तो पेट संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं। प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन एक परेशानी के बाद आपको आंख बंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर लेना है। पेपर्स रीचेक करना ना भूलिएगा, क्योंकि सूर्य उस टाइम बुध के साथ भी होंगे। तो बुध से हम कागजी कार्यवाही की भी बात करते हैं, तो उसको भी आप टाइम टू टाइम चेक कीजिएगा। ऐसे ही आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा, और खासकर अपने पेट का जरूर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि अगर आपकी है तो सूर्य का ट्रांसिट देखिए 10th हाउस से होगा। ये मैंने 14 मार्च का लगाया है। ट्रांजिट में आगे क्योंकि ग्रहों की स्थिति चेंज होती जाएगी, जैसे चंद्रमा चेंज होगा, हो सकता है शुक्र बुध भी चेंज हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। सूर्य
10वें भाव से ट्रांजिट करेगा आपके चंद्र लग्न से। 10वें भाव से ट्रांजिट करेगा तो सूर्य का ट्रांजिट अच्छा ही होगा, क्योंकि दिग्बली है सूर्य यहाँ पे। हो सकता है कार्य क्षेत्र से संबंधित आपकी यात्राएं हों, आप अपना पराक्रम को ज्यादा यूज करें अपने कार्य क्षेत्र में, और कोई बदलाव या प्रमोशन की भी उम्मीद यहाँ पे मुझे दिखती है। घर में रुकना टिकना आपके लिए थोड़ा कम रहेगा, और बाहर आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगा, बाहर आपका घूमना फिरना ज्यादा रहेगा। माता के स्वास्थ्य का यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको। पिता की तरफ से धन लाभ की स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कार्य क्षेत्र में पूरी एनर्जी के साथ तो आप लगे रहेंगे, लेकिन एक भ्रम की स्थिति भी हमेशा बनी रहेगी कि कहीं मुझे मेरे प्रमोशन, अगर मान लीजिए आपकी ऐसा एज है या आपका ऐसा टाइम चल रहा है, दशा आपका ये बताता है कि भाई प्रमोशन या ट्रांसफर है, तो आपके मन में ना हमेशा एक भय भी बना रहेगा। सूर्य क्योंकि राहु के साथ है यहाँ। चलिए कर्क राशि के लिए देख लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का ट्रांजिट कहाँ से होगा? 9th हाउस से, यानी भाग्य भाव से। सबसे पहले पिता के स्वास्थ्य का ध्यान दें, क्योंकि 9th हाउस से हम पिता की भी बात करते हैं, और यहाँ से सूर्य राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है। तो ये वाला सूर्य की संक्रांति पिता के स्वास्थ्य को थोड़ी बाधा पहुंचा सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो छोटे भाइयों से अनबन मत रखिएगा। छोटे लोगों से, घर में काम करने वाले नौकर चाकर के साथ आप थोड़ा सा बना के रखिएगा। और आपका ये जो गर्दन है, कंधा है, यहाँ पे कोई चोट ना लगे, किसी तरीके की अगर कोई हड्डियों से संबंधित परेशानी, जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों की गर्दन की हड्डी बढ़ी हुई होती है, तो वहां पे कुछ सर्जरी की भी पॉसिबिलिटी यहाँ मुझे बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्स की दृष्टि भी तीसरे हाउस पे आएगी मिथुन राशि से। तो यहाँ एक गर्दन से संबंधित सर्जरी भी आपकी हो सकती है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो। धन लाभ की स्थिति यहाँ पे भी बनती हुई दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप किसी दान पुण्य के कार्य में खर्च करें, ऐसी स्थिति बन रही है। और ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का ट्रांजिट। अब सिंह राशि की बात करें तो सूर्य का ट्रांजिट कहाँ से होगा? 8वें भाव से। और हम जानते हैं कि 8वें से सूर्य का ट्रांजिट अच्छा नहीं कहा जाएगा। आपका स्वास्थ्य है, अचानक चोट चपेट लगना, पिता का स्वास्थ्य है, भाग्य का साथ ना मिलना बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि 9th हाउस से ज्यादातर ग्रह 12वें में है, तो इसीलिए मैंने ये बात बोली। आपके छोटे भाई, छोटे बहन, उनसे भी आपको प्रॉब्लम हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ बनती हुई दिखाई देती है। पैतृक संबंध, संपत्ति से संबंधित विवाद भी हो सकता है, क्योंकि राहु केतु सूर्य तीनों की दृष्टि कहाँ है? 8वें भाव पर है, और विशेषकर हम सूर्य की संक्रांति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में परेशानी हो सकती है। अब कब उनका उनका निपटारा होगा वो तो आपकी पत्रिका देखकर ही हमें पता चलेगा। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात हो सकती है सिंह राशि वालों के लिए, कि हो सकता है कि आप किसी रिसर्च के काम में जाएं। अगर आप ऐसा चाहते हैं, कहीं पढ़ना लिखना चाहते हैं, कोई सडन चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो यहाँ पे हो सकता है। और उसमें आगे चलकर, क्योंकि जैसे जैसे आगे सूर्य का ट्रांजिट चेंज होगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब आते हैं कन्या राशि। अगर आपका चंद्रमा कन्या राशि में है तो आपके लिए सूर्य का ट्रांजिट कहाँ हो जाएगा? 7वें भाव में। 7वें भाव से भी सूर्य का ट्रांजिट मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगी। पहली बात, अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रुक जाइए थोड़े टाइम के लिए। यहाँ धन हानि की समस्या भी हो सकती है, सर में दर्द, बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं, पत्नी को स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, और आपके सुख में भी कमी मुझे दिखाई देती है, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ में सूर्य स्थित होगा, तो वहां सुख में कमी की बात मैं कह सकती हूँ। माता का खासकर लंग्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, उसका ध्यान दीजिएगा। और आप अपना नाभि से नीचे वाले हिस्से में कोई परेशानी ना हो किसी तरीके की, उसका भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये था कन्या राशि के लिए। आगे चलते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का संक्रांति 6ठे भाव से होगी, यानी मीन राशि कहाँ आ गई? 6ठे भाव में आ गई। अब जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए मैंने ये चार्ट अभी लगा के आपको समझा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अपनी लाभ की स्थिति को हमेशा निगरानी में रखिएगा। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे लाभ आपको दिखाई दे, या पैसा कहीं आपने इन्वेस्ट किया हो, आपको लगे कि इसको निकाल लें अभी प्रॉफिट होगा,
तो थोड़े टाइम के लिए रुक जाइएगा, ये ट्रांजिट थोड़ा सा चेंज होने दीजिएगा। ये ट्रांजिट छठे से ट्रांजिट सूर्य का होता बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि आपके चार्ट में सूर्य एकादश में सूर्य की राशि आती है, चंद्र लगन से अगर मैं बात करूं तो एकादश में सूर्य की राशि होगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा, शत्रुओं का सामना आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, लेकिन स्वास्थ्य और लाभ दोनों के लिए मैं आपको सतर्क करना चाहूंगी। धन भाव से अगर सूर्य की स्थिति देखें, वो पंचम आती है, यानी हो सकता है कोई नया काम शुरू करने के लिए आप लोन भी ले लें, ऐसी स्थिति भी बनती हुई दिखाई देती है। नया काम शुरू होने की स्थिति भी यहाँ पे दिखाई देती है। और प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर्स में कागजी कार्यवाही को पूरी तरह से देखिएगा और आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत कीजिएगा, खास करके प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में। चलिए आगे चलते हैं, हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियो राशि। ठीक है, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो कार्य क्षेत्र में तरक्की हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य का यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, और अपना पेट और बीपी की समस्या, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है हार्ट का, बीपी का, और क्या कहते हैं आपका पेट का, खासकर इन सब का आपको ध्यान देना होगा। ऐसी स्थिति यहाँ बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अपने माता का आंखों के भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है मम्मी को आंखों से संबंधित, सर से संबंधित कोई परेशानी ना हो जाए, ऐसी स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो उसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बाकी वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्य का ये ट्रांजिट उनके कार्य क्षेत्र के लिए काफी लाभकारी हो सकता है, लेकिन अगर आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं, वो भी लंबी यात्रा, वो यात्रा मैं कहूंगी कि उस यात्रा को करने के दौरान आप अपना थोड़े से खर्चों को कंट्रोल करके चलिए, क्योंकि यहाँ खर्चे थोड़े ज्यादा होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का ट्रांजिट कहाँ होगा? फोर्थ हाउस में होगा, यानी सूर्य की संक्रांति कहाँ आ जाएगी? चतुर्थ भाव में। अब देखिए, चतुर्थ भाव से हम माता, सुख, घर, वाहन, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसका योग तो बनता हुआ दिख रहा है। भाग्य का स्वामी होके सूर्य कहाँ बैठ गया है? फोर्थ हाउस में। धनु राशि के अकॉर्डिंग भाग्य भाव का स्वामी बनेगा। प्रॉपर्टी का योग है, प्रॉपर्टी से लाभ है, और माता के स्वास्थ्य का यहाँ पे जरूर आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि आप घर में कोई रिनोवेशन का काम कराएं, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। पिता या पिता तुल्य लोगों का सपोर्ट मिले, ऐसी स्थिति भी हो सकती है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। बॉस से अनबन ना करें, और आप चाहेंगे कि आप घर से थोड़ा बाहर रहें, घर से दूर रहने की स्थिति, मतलब यात्राएं करना आप ज्यादा पसंद करेंगे इस टाइम में। बाकी संतान के तरफ से अगर देखें, हाँ, तो संतान की शिक्षा वगैरह बहुत अच्छी होगी। छोटे भाई बहन से भी अनबन ना हो, इसका भी खास ध्यान रखना होगा। आ जाते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए सबसे पहले मैं कहूंगी कि अचानक चोट चपेट से आपको बचना होगा। हिम्मत तो आपके अंदर बहुत होगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ा रहेगा, लेकिन अचानक चोट चपेट की समस्या हो सकती है। ये समस्या आपको भी हो सकती है, आपके छोटे भाई बंधुओं को भी, या घर में काम करने वाले नौकर चाकर को भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसकी तरफ से आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ बढ़ेगी, यात्राएं बढ़ सकती हैं, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की स्थिति भी यहाँ पे दिखाई देती है, और हो सकता है कि आप अगर किराए के घर में रहते हैं तो आपको घर चेंज करना पड़े, ऐसी स्थिति भी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। आपको घर चेंज भी करना पड़ सकता है। आगे आते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य की संक्रांति कहाँ से हो जाएगी? दूसरे भाव से, यानी मीन राशि कहाँ पे आएगी? दूसरे भाव में। सबसे पहले अपने वाणी का, अपने खाने पीने का ख्याल रखिएगा, और बोलते समय 2 बार जरूर सोचिएगा। पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि पत्नी स्थान से ट्रांजिट कहाँ होगा? अष्टम भाव में होगा, तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिता स्थान से भी ये छठा हो जाएगा। कोई रोग, कोई सर्जरी की बात भी यहाँ पे हो सकती है। लाभ की स्थिति, धन की स्थिति अच्छी होगी। अगर पत्नी पहले से ही कार्य क्षेत्र में है तो उनकी तरक्की भी संभव है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात मैं यहाँ पे अवश्य कहूंगी। और आप अपने खान पान, बोली और आंखों का थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य का विशेषकर। अब आते हैं मीन, हमारी आखिरी राशि है मीन, और मीन राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट होगा वो लग्न से ही जा रहा है सूर्य का।
देखिए, बहुत संघर्ष की स्थिति रहेगी मीन राशि आपके लिए ये। क्यों? क्योंकि मीन राशि जैसे ही लग्न में बनाते हैं तो सूर्य की राशि कहाँ आती है? छठे भाव में। तो संघर्ष का सामना करने की आपको आदत भी है और आप उससे बाहर निकल भी जाओगे। क्यों निकल जाओगे? क्योंकि आप थोड़ा-सा अपना बुद्धि विवेक का भी यहाँ पे इस्तेमाल करोगे अच्छे से और आप उस स्थिति से बाहर निकल जाओगे। अचानक चोट-चपेट ना लगे, इसका ध्यान दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे, कार्य क्षेत्र में सुख की प्राप्ति आपको होगी, संतुष्टि की प्राप्ति आपको होगी। मामा पक्ष से समस्या आपको हो सकती है और हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी के ऊपर अ, धन खर्च करें, यानी आपका धन जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर खर्च होता हुआ मुझे दिखाई देता है। लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा-सा ना किसी की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। ससुराल पक्ष से सलाह लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इस एज में हैं तो। तो ये था मेष से लेकर मीन तक का सूर्य संक्रांति का फल। इसी फल को मैं कोशिश करूँगी कि हर महीने आपके सामने लेके आऊँ, सूर्य संक्रांति का फल, और दशाओं के साथ जब आप इस फल को मैच करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट्स और फ़ार बेटर मिलेंगे। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर पसंद आया होगा। किस तरह के चैप्टर्स आप चाहते हैं कि हम आपके सामने लेकर आएँ, तो आप बता सकते हैं। आगे राशि परिवर्तन के ऊपर भी कुछ चैप्टर्स आएँगे। शनि का गोचर है, गुरु का गोचर है, तो उनको लेके भी जो भ्रम की स्थिति हमेशा बनी रहती है, हो सकता है आगे चैप्टर्स में वो दूर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।